वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आ गए यहाँ पे न्यू सेट ऑफ क्वेश्चन के साथ, हार्ड इजी क्वेश्चंस व्हिच आर अ लिटिल हायर लेवल ऑफ इजी क्वेश्चंस। सो अभी पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है दैट द रेडियस ऑफ द सिलेंड्रिकल वेसल इज 7 सेंटीमीटर। सो एक सिलेंड्रिकल वेसल दी गई है हमें, whose radius is 7 centimeter and its height is 12 centimeter. 2/3 of the vessel is filled with water. So 2/3 जो vessel हमारी वो filled with water है. A sphere having 6 centimeter is dropped into the water. Find the volume of water that will come out of the vessel. So एक बात समझने की है that जब हम स्फेयर को पानी में ड्रॉप कर रहे हैं, सो इट इज गेटिंग फुली सबमर्ज्ड, और जो हमारी फाइनल फिगर बनेगी दैट इज अ सिलेंडर। सो हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली टू फिगर्स को मर्ज कर रहे हैं इनटू वन फिगर। मींस हम टू वॉल्यूम्स को वन वॉल्यूम में कन्वर्ट कर रहे हैं। मींस जो हमारी जो हमारा एरिया जो इंक्रीज हो रहा है ना, दैट इज अ सिलेंडर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। ठीक है ना। सो अभी हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट इज कमिंग आउट ऑफ द वेसल। मींस जो उसका वॉल्यूम है स्फीयर का, वो वन थर्ड ऑफ द सिलेंडर को कवर करके कितना एक्स्ट्रा कवर करेगा। ठीक है ना। 1/3 ऑफ द उसमें से माइनस कर देना है ताकि हमें वो वॉल्यूम मिल जाए जो कि हमारा बाहर गिर रहा है, जिसकी जगह नहीं बना हुआ है। सो अगर हम देखें तो 1/3 ऑफ पाई स्क्वायर देखें तो दैट विल कम आउट 1/3 इंटू पाई को पाई रहने देते हैं बिकॉज वो कॉम्प्लेक्स आंसर्स आ जाएंगे उसके लिए। फिर 1/3 ऑफ पाई इंटू आर स्क्वायर 7 स्क्वायर हो जाएगा इंटू एच। सो अभी इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 196 पाई। यस, यही आएगा। नाउ अभी अगर हम देखें तो स्फेयर का वॉल्यूम क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब व्हाट इज आर 6। एंड ये चीज याद रखनी है, ये क्यूब्स आपको याद रखने चाहिए, स्क्वायर्स एंड क्यूब्स। और 6 का क्यूब होता है 216। ये सॉल्व करना नहीं है आपको, ये याद करनी है चीजें बिकॉज ये बहुत काम आएगी। ठीक है ना। और 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 72, एंड 72 इंटू 4 करेंगे तो आ जाएगा 288। राइट। सो ये आ गया हमारे पास 288 पाई। अभी बात ये समझने की है दैट हमें इसमें क्या करना है, हमें वॉल्यूम ऑफ स्फीयर में से ये वाला वॉल्यूम हटा देना है कि इतनी जगह तो मिल गई है, इससे ज्यादा जगह हमारे पास नहीं है, इससे ज्यादा जगह के लिए वो पानी गिर रहा है नीचे। ठीक है ना। तो हमें इसको माइनस कर देना है इससे। क्या आएगा आंसर, इट विल कम आउट टू बी 92 पाई। राइट, 92 पाई आएगा आंसर। सो अभी इसको अगर हम कन्वर्ट करने जाते हैं पाई की वैल्यू पुट करके, सो वो डेसिमल वैल्यू आ जाएगी। वो भी आप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। आपको बस दोनों आंसर मेंशन करने हैं। ऐसे अगर वैल्यूज आती हैं जनरली आपको उसको आगे सिंप्लीफाई नहीं करना होता है बिकॉज बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स आंसर आ जाते हैं। सो अभी 92 पाई आया है आंसर, हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। सो आ गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन लग रहा है ये भी, तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर। हमारा एक स्फीयर वेसल है, वो एक हेमिस्फीयर के फॉर्म का है। माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर, द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। मीन्स जो हमारा वेसल है वो कुछ ऐसा है, नीचे से हेमिस्फीयर और ऊपर से सिलेंडर। इट इज लाइक दिस। सो इट इज सेइंग दैट द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। मींस द रेडियस है हेमिस्फीयर का 7 सेंटीमीटर एंड द टोटल हाइट इज 13 सेंटीमीटर। अब इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, टोटल हाइट बताइए, नॉट ऑफ द सिलेंडर।
including the radius of the hemisphere also. So total height is 13 centimeter. Find the inner surface area of the vessel. अब इसमें इनर सरफेस एरिया मांगो या आउटर सरफेस एरिया मांगो, बात तो सेम है, राइट। इनर का भी उतना ही होगा, आउटर का भी उतना ही होगा, बिकॉज कोई थिकनेस तो दी नहीं हुई, राइट। सो 13 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर। सो व्हाट इज द कर्व सरफेस एरिया? हमें कर्व सरफेस एरिया देखना है। सो कर्व सरफेस एरिया देखेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? सबसे पहले तो सिलेंडर का आएगा 2 पाई आर एच प्लस द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर क्या आता है? 2 पाई आर स्क्वायर। प्लीज ये याद रखना, दोनों साइड की ऐड मत करना, बिकॉज एक ही साइड की मांगी है, ओनली इनर सरफेस एरिया। सो इसमें हम क्या कर सकते हैं? आर हमें रेडियस गिवन है, यस, तो रेडियस गिवन, सबसे पहले तो 2 पाई कॉमन ले लेते हैं, बिकॉज रेडियस दोनों का सेम है। अगर हम h की बात करें तो h की वैल्यू 13 नहीं लेनी है हमने, तो यहाँ पर रेडियस 7 है, सो इसकी वैल्यू 7 सेंटीमीटर है। अगर हम इसकी बात करें जो हमारे पास सिलेंडर है, सो उसमें हम क्या करेंगे? 13 में से 7 माइनस कर देंगे, बिकॉज ये भी 7 सेंटीमीटर है, राइट। 13 में से 7 माइनस करेंगे तो आ जाएगी हमारी हाइट ऑफ सिलेंडर, दैट इज 6 सेंटीमीटर। नाउ प्लस आर, रेडियस हमारा फिर से 7 सेंटीमीटर, राइट। सो 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस 7 है हमारे पास, एंड ये आ जाएगा हमारा 13। सो 44 इंटू 13 इज द आंसर। क्या आ जाएगा हमारे पास? 44 इंटू 13 इट विल बी 572, राइट। यूनिट क्या है हमारे पास? यूनिट है हमारे पास सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। दिस इज योर आंसर, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। इजी क्वेश्चन बट थोड़ा सा बड़ा था, और थोड़ा सा मतलब डायग्राम में भी इंक्लूड करता है, सो थोड़ा सा अच्छे लेवल का था। अभी इसमें करना कुछ नहीं है, बस आपको लेटरल सरफेस एरिया ऐड करनी है, आपका आंसर आ जाएगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। आगे हमारा थर्ड क्वेश्चन, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। खास बात ये है दैट इसमें सीधा सीधा वॉल्यूम मांगा हुआ है, सारा झंझट ही खत्म हो जाता है जब हमें स्पेसिफिकली कुछ मांगा होता है। लेटरल सरफेस एरिया कुछ भी ले लो, उसमें सब में देखना पड़ता है कि किसका पूरा कर्व सरफेस एरिया लेना है, टोटल सरफेस एरिया लेना है, बट वॉल्यूम ही है ऐसा जिसमें अगर आ जाए संतुष्टि मिल जाती है, दैट अच्छा ठीक है, वॉल्यूम सबकी ऐड करनी है, काम खत्म। सो इजी क्वेश्चन है, ये देख के पता चल गया है। फटाफट इसकी फिगर बनाते हैं। सॉलिड टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर सिलेंडर विद हेमिस्फीयर शेप एट वन एंड एंड अ कोन एट द अदर एंड, मींस दिस इज द शेप ऑफ द टॉय। ओके, सो ऊपर एक हेमिस्फीयर है, नीचे एक कोन है, बीच में एक सिलेंडर है। नाउ द कॉमन डायमीटर इज 4.2 सेंटीमीटर, सो हमारा रेडियस हम कह सकते हैं इज इक्वल टू 2.1 सेंटीमीटर। And the height of the cylindrical vessel and cylindrical and conical portions means हमारा जो सिलेंड्रिकल की है वो 12 सेंटीमीटर है, सेपरेटली दी गई है, टोटल हाइट नहीं दी गई। सो एंड 7 सेंटीमीटर हमारी कोनिकल की। एंड आगे देखें तो हमें बस वॉल्यूम ढूंढनी है। अब आप बोलोगे यार इसकी हाइट क्यों नहीं दी गई हेमिस्फीयर की, उसकी हाइट ही रेडियस है, राइट। उसकी हाइट क्या है? उसकी हाइट रेडियस ही तो है 2.1 सेंटीमीटर। सो वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड टॉय। वॉल्यूम में क्या करना है? कुछ नहीं करना, बस सबकी वॉल्यूम पुट कर दो। क्या आ जाएगा? 2/3 पाई आर क्यूब प्लस पाई आर स्क्वायर एच प्लस 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच। सो इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं हम। क्या आ जाएगा? 2/3 इंटू पाई, पाई क्या है हमारे पास? पाई को पाई रहने देते हैं ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। आर क्यूब क्या हो जाएगा हमारे पास? आर क्यूब हो जाएगा 2.1 क्यूब, 2.1 क्यूब। एंड अगर हम इसको डिवाइड करें 3 से तो कैसे आ जाएगा हमारे पास? सो फर्दर से सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? पाई आर स्क्वायर को हम कॉमन ले लेंगे।
पाई स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2/3r प्लस r को हम पुट कर देते हैं साथ के साथ ही, व्हाट इज r 2.1, क्या हो जाएगा 4.2/3, व्हाट इज 4.2/3, दैट्स 1.4। तो साथ के साथ में हमारा आंसर आ जाएगा। एंड देन पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर हमने कॉमन लिया तो क्या आ जाएगा हमारे पास, खाली एच आ जाएगा, वो भी किसका, सिलेंडर का। सिलेंडर का क्या है हमारे पास 12 है। देन 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर जाएगा हमारा, सो 1/3 ऑफ एच दैट इज 7/3 आ जाएगा। 7/3 को अगर हम पॉइंट्स लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2.3, राइट। सो अभी हम इनको ऐड करते हैं, 22/7 इंटू 4.41, राइट। 2.1 स्क्वायर क्या हो जाएगा 4.41 हो जाएगा। इसको अगर डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 0.63, राइट। हमारे पास ये आ जाएगा इंटू 1.4 प्लस 12 प्लस 2.3 आ जाएगा हमारे पास 17.7, नहीं 17.7 नहीं आएगा, 12 प्लस 3, अच्छा 15.7 आ जाएगा, राइट। 15.7, नाउ 15.7 इंटू 22 इंटू 0.63, कैलकुलेशन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है बट स्टिल आपको करनी पड़ेगी। एंड क्योंकि इसको आप सिंप्लीफाई करके आंसर देना पड़ेगा, या तो आप पाई की फॉर्म में दे दो, पाई की फॉर्म में भी चल जाएगा आंसर, बट स्टिल अगर आप पाई की फॉर्म में भी दोगे तब भी आपको और परेशानी होगी, बिकॉज 7 से डिवाइड नहीं होएगा तो और दिक्कत होगी, और डेसिमल में आ जाएगा आंसर, दैट्स व्हाई पाई को तो हमें लेना ही पड़ेगा। सो 0.63 इंटू 15.7, तो अगर आप इसको आगे फर्दर सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 217.06। सो ये थोड़ा सा आपको वैल्यू ऊपर नीचे हो सकती है, बिकॉज बहुत ही कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है, सो इतनी वैल्यू मतलब एक्यूरेट वैल्यू गिनी नहीं जाएगी, बट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कैलकुलेशन शायद डिफिकल्ट हो लेकिन लॉजिक बहुत इजी है, सो हमें मेन चीज है सॉल्व करने आनी चाहिए। सो अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन डन है। तो हम पहुंच गए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक बार रीड करके देखते हैं। ABCD इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर। सो अगर ये हमारी साइड है 14 सेंटीमीटर, विथ सेंटर्स A B C and D, 4 circles are drawn such that each circle touch externally 2 of the remaining circles, the area of the shaded region। shaded region ये हमारा, इसका हमें एरिया निकालना है। अब एरिया कैसे निकालेंगे, सबसे पहली बात तो हमें रेडियस क्या निकलेगा, सर्कल का रेडियस निकलेगा 14 का हाफ हो जाएगा, राइट, बिकॉज 2 सर्कल्स हैं यहाँ पर, सो 14 का हाफ हो जाएगा रेडियस। एंड हमें एक्चुअली करना क्या है, इसके बहुत सारे मेथड है सॉल्व करने के, सब कोई भी अप्लाई कर सकते हो। अभी जो हम करने वाले हैं हम ये करेंगे कि हम स्क्वायर का एरिया निकालेंगे, हम स्क्वायर का एरिया निकालेंगे, माइनस कर देंगे 4 ऑफ दिस एरिया ऑफ सेक्टर्स, जो हमारे सेक्टर्स बने हुए हैं उनका एरिया हम माइनस कर देंगे। सो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास 14 स्क्वायर माइनस 4 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा हमारे पास 90 डिग्री एंगल दिया गया सबका, डिवाइड बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, ये कट के हो जाएगा हमारा 1/4। आर स्क्वायर है हमारे पास, पाई है हमारे 22/7, आर स्क्वायर हमारे पास 196, दैट इज 14 स्क्वायर, सो ये भी 196 हो जाएगा हमारे पास। अब 4 and 4 कट हो जाएंगे। अब हम क्या कर सकते हैं, दैट हम 196 को कॉमन ले सकते हैं, बट 14 स्क्वायर नहीं आएगा यहाँ पर, सॉरी आई एम सॉरी 196 नहीं 7 स्क्वायर आएगा, बिकॉज 14 तो उसकी साइड है, हमारा जो सर्कल का रेडियस दैट इज 7, राइट। तो 7 स्क्वायर हो जाएगा, ये 7 कटेगा, यहाँ पर खाली 7 आ जाएगा, तो 7 इंटू 22 बन जाएगा हमारा 154। 196 माइनस 154 इज इक्वल टू 42। हमारा फाइनल आंसर आ रहा है 42। सो शेडेड रीजन का जो एरिया है दैट इज 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप यू गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब आगे हमारा लास्ट क्वेश्चन, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, इसको कंप्लीट करते हैं, देन वी कैन एंड द सेशन। सो
अब आगे हमारा लास्ट क्वेश्चन, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। सो इसको सॉल्व करते हैं। फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर whose height is 2.4 centimeter. So our cylinder at that is of height 2.4 centimeter and diameter 1.4 centimeter. Diameter 1.4 centimeter means radius 0.7 centimeter. A conical cavity of the same height and the same diameter is hollowed out. Conical cavity of the same height and same diameter is hollowed out, then the total surface area of the remaining solid will be to the nearest centimeter square. नियरेस्ट मांगे मीन्स यार ये तो जो हमारा आंसर है वो डेसिमल में आने वाला है, नियरेस्ट मांगे। एंड अब इसका कर्व सरफेस एरिया मांगा, सॉरी कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया मांगा है तो मतलब हमें एक तो नीचे का बेस एरिया देना पड़ेगा, दैट इज पाई आर स्क्वायर, प्लस द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर देना पड़ेगा 2 पाई आर एच, प्लस हमें जो कोनिकल पार्ट का जो कर्व सरफेस एरिया है वो देना पड़ेगा पाई आर एच। एंड सबकी जो रेडियस एंड हाइट है सबका सेम है, तो उसकी प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अगर इसको सॉल्व करने से पहले हम एक बार एल की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। एल इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू एच हमारे पास है 2.4 स्क्वायर प्लस आर हमारे पास है 0.7। 2.4 स्क्वायर की वैल्यू आ जाती है हमारे पास 5.96, 5.76 आती है, 5.76 प्लस 0.7 आ जाएगा 0.49 is equals to root of 6.25, that is none other but 2.5. So L की वैल्यू हमारे पास है 2.5। अभी आगे और वैल्यू करने से सब्स्टिट्यूट करने से पहले हम पाई आर को कॉमन ले लेते हैं, r प्लस 2h प्लस l आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू आगे हम कॉन्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आ जाएगा, पाई आर को सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं। पाई आर में क्या आ जाएगा 22/7 इंटू रेडियस 0.7, ये 0.1 हो जाएगा, इंटू आर रेडियस है हमारा अगेन 0.7, 2h 4.8 हो जाएगा, प्लस l 2.5 हो जाएगा। आगे कैलकुलेट करें तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2.2 इंटू 0.7 प्लस 4.8, क्या आ जाएगा हमारे पास 5.5 प्लस 2.5 आ जाएगा हमारे पास 8। 2.2 इंटू 8 करें तो क्या आ जाएगा हमारे पास 17 आ जाएगा ना, राइट। 88 इंटू 22 इंटू 8 आ जाएगा हमारे पास 16.6 आ जाएगा, राइट। हमारे 22 इंटू 8 क्या आ जाएगा 220 माइनस 44, यस 17.6 आ जाएगा। 17.6 आएगा हमारे पास आंसर, फाइनल आंसर। और हमें नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर करना है तो नियरेस्ट इसका 17 हुआ या 18 होगा, ठीक है ना। 6 दिया हुआ है, सो 0.6 है तो 18 होगा। सो हमारा फाइनल आंसर निकलता है 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। वी हैव टू राइट इन ब्रैकेट दैट इट इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू, बिकॉज हमने नियरेस्ट किया ना, हमने एक्यूरेट नहीं दिया वैल्यू। एक्यूरेट हमारी क्या है 17.6, 18 है हमारी अप्रोक्सीमेट। सो ये था हमारा पूरे सेट थे क्वेश्चंस के। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। आई होप आपको मजा आया होगा। अगर मजा आया तो प्लीज लाइक का बटन जरूर दबा देना। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। अगले सेशन में मिलेंगे हार्ड क्वेश्चन की सीरीज।